स्वागत है आपका भारत वॉइस में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी चुनावी सभाओं में बड़े जोश के साथ पहुंच रहे हैं और लोगों से कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राहुल गांधी मिजोरम पहुंचे। मिजोरम में लोगों से उन्होंने मुलाकात की और युवाओं को खासतौर पर राहुल गांधी ने कहा कि आप कांग्रेस के साथ जुड़े, कांग्रेस पार्टी की यहां पर सरकार बनवाएं और उसके बाद कांग्रेस युवाओं को नौकरी भी देगी और आपस में लोगों को जोड़ करके भी रखेगी। मिजोरम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी को लेकर जबरदस्त जोश नजर आया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को मिजोरम के आइजोल पहुंचे। राहुल ने 5 किलोमीटर यहां पर लंबी यात्रा भी की और राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक और वहां के स्थानीय लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग अजीब से बेकरार नजर आ रहे थे। मिजोरम में चुनाव को लेकर अब गहमा गहमी तेज हो गई है। इस दौरान राहुल ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। राहुल को लेकर मिजोरम की जनता, खासतौर युवाओं में बड़ा जोश दिखा। आगामी चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने यहां एक जनसभा को संबोधित भी किया। राहुल ने मणिपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से कई सवाल किए और लोगों को मोदी सरकार की हकीकत बताई, सच्चाई बताई कि किस तरीके से मणिपुर के हालात बने और उसको लेकर सरकार ने लापरवाह रवैया अपनाया, लोगों के ध्यान को भटकाया, नेताओं की बातों को नहीं सुना। विपक्ष के लोग एक से एक सवाल करते रहे लेकिन उनकी बातों का नजरअंदाज किया और पूरी जो जनता है मणिपुर की उसको बेसहारा छोड़ दिया। और हालात यह है कि अब मणिपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीना पहले मैं मणिपुर गया था। मणिपुर के विचार को भाजपा ने खत्म कर दिया है। अब ये एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य हैं। लोगों की हत्या कर दी गई, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं लगता। देश में मीडिया के भी बड़े हिस्से ने इस स्टोरी को नहीं उठाया। बाकी दुनिया में कुछ भी होता है तो हलचल तेज हो जाती है, लेकिन मणिपुर पर इन एंकर्स और न्यूज चैनल्स का ध्यान तक नहीं गया। राहुल गांधी ने बीजेपी से कई सवाल भी किए और राहुल गांधी को लोगों ने बड़ी गंभीरता से सुना। हालात को देखकर कहा जा सकता है कि यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में एक अच्छा माहौल है। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होनी है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है। पूर्वोत्तर के इस राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। इस वक्त 40 सदस्यीय विधानसभा जो मिजोरम की विधानसभा है उसमें एमएनएफ जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसके 28 विधायक हैं, कांग्रेस के 5, जेडपीएम के 1 और बीजेपी के 1 विधायक हैं। 5 सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। बीजेपी को उम्मीद थी कि यहां पर हालात कुछ बदलेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए इस राज्य में कोई जगह नहीं दिख रही है। पूर्वोत्तर के इस राज्य से बीजेपी पूरी तरीके से खाली नजर आ रही है। The ideology of the RSS is a direct threat to the Union of India. RSS in Hachan an ideology hi India ro puina tana lau thon ani. For us, each state has its culture, its tradition, its religious practices. And for us, these are foundations of the idea of India. The BJP and the RSS want their idea to enter Mizoram. He ngai tuana nen hian ka thu soi hi ti top ka dua BJP le RSS te hian an ngai tuana ril rusuk le ki Mizoram a hian luang lut ve se an ti ani. They know that if they come directly, the Mizo people will reject them in 1 second. An siat khiao chu he hi ni a direct takin BJP ang an ron kal chuan Mizo mi puite an du don lawani ti an siani. So they need partners to enter Mizoram. Chu wang chuan Mizoram akwa sheu tur chuan thopui an mamoa. And that is what the MNF and ZPM are. They are partners
that will allow the BJP to infiltrate their idea into Mizoram.